वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, भारत तनाज़ कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। कश्मीर समेत तमाम तस्फिया तलब मामलात को बातचीत से हल किया जाए। भारत खित्ते के बेहतरीन मफाद में 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। मसला कश्मीर अवाम को कत्ल और कैद करने से हल नहीं होगा। जब ज़रूरत पड़ी अपने दिफा के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे, तब तक खड़े रहेंगे जब तक कश्मीर को हक़ खुद इरादियत नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुज़फ़्फ़राबाद में हुर्रियत क़यादत से मुलाकात। शहबाज शरीफ की यादगार शहदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर रखी, फातह ख़्वानी भी की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर पर शहर शहर तकारीब, रैलियां और जलसे जुलूस। मुल्क भर में आम तातील। इस्लामाबाद में दफ्तर खारिजा से डी चौक तक वॉक। 10 बजे 1 मिनट की खामोशी अख्तियार की गई। सायरन बजाए गए। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों से बाइकर्स रैली कोहाला पहुंची। बाइकर्स और आवाम की बड़ी तादाद में पुल पर पैदल मार्च। आज़ादी कश्मीर के हक में नारेबाजी और परचम लहराए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा, गवादर में भी रैलियां। लिबर्टी चौक, लाहौर पर सरकारी सतह पर बड़ी तकरीब का इनेकाद। कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है। मुस्तहकम पाकिस्तान तहरीक आज़ादी कश्मीर की कामयाबी की वाहिद ज़मानत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का खिताब। कहा, मिशन कश्मीर पूरा करना हमारा एजेंडा है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम हमारे पीछे मजबूती से खड़ी हैं। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा, खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का मुनसिफाना हल नागुज़ीर है। फारूक अहमद ने कहा, पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की तहरीक में उनके शान बशाना हैं। कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का अज़्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। कहा, आलमी बरादरी सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज़ादी की तहरीक में कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वफाकी वज़रा का कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। कहा, कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में पायदार अमन ख्वाब रहेगा। मौलाना फजल रहमान ने कहा, कश्मीर के शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। बीजिंग में चीन के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाजिरी। चीन की खातिर जानों का नजराना पेश करने वाले हीरोज़ की यादगार पर फूल रखे। सदर मुमलिकत ने चीन के हीरोज़ की जुर्रत और बहादुरी को खिराज अक़ीदत पेश किया। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मज़ीद बेहतर करने पर इत्तेफाक। बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए बॉर्डर को महफूज करने के लिए ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 88 बरस थी। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लस्बन में हुआ। वो इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। मौलाना शाह करीम अल हुसैनी ने अपने जानशीन की नामजदगी अपनी वसीयत में कर दी थी। ऐलान अहले खाना और जमात के रहनुमाओं की मौजूदगी में किया जाएगा। इंतकाल के वक्त प्रिंस करीम के अहले खाना उनके पास थे। नमाज जनाजा लस्बन में अदा की जाएगी। तदफीन के वक्त और मकाम का ऐलान अभी नहीं किया गया। उनके 3 बेटे रहीम आगा खान, मोहम्मद अली आगा खान और हुसैन आगा खान, जबकि एक बेटी जहरा आगा खान है। प्रिंस करीम आगा खान 1936 को स्विट्जरलैंड में पैदा हुए। 1957 में 20 साल की उम्र में इमामत संभाली थी। नैरोबी में बचपन गुजारा। होवर्ड से इस्लामी तारीख में डिग्री ली। सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान प्रिंस करीम आगा खान के दादा थे। इनके आबा व अजदाद सदियों पहले फारस से भारत मुंतकिल हो गए थे। प्रिंस करीम आगा खान रफ़ाई सरगर्मियों के हवाले से दुनिया भर में मुनफरिद पहचान रखते थे। उन्होंने अपनी उम्र पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने में सर्फ की।
प्रिंस करीम आगा खान आला तरीन सतह पर सफारतकारी के हवाले से जाने जाते थे। उन्होंने अमरीकी सदर रेगन और सोवियत यूनियन के सदर गोरबाचोव की जेनेवा में बातचीत मुमकिन बनाई थी। मुख्तलिफ ममालिक और यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। बरतानवी हुकूमत ने हिज हाइनेस का खिताब हुकूमत पाकिस्तान ने निशान इम्तियाज़ अदा किया। वेंटी फेयर मैगजीन ने प्रिंस करीम आगा खान को वन मैन स्टेट का नाम दिया। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर दुनिया भर से ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का प्रिंस करीम के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, अपने करीबी दोस्त के इंतकाल पर दुखी हूँ। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा, एक इंतहाई मुखलिस और सच्चे दोस्त को खो दिया। इंसानियत के लिए उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। दुनिया भर में जमात खानों में खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस। कहा, प्रिंस करीम आगा खान बसीरत, ईमान और सखावत के हामिल इंसान थे। उनकी लाजवाल मीरास नस्लों को मुतासर करती रहेगी। अजीम नुकसान के गम में इस्माइली बरादरी के साथ हूँ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान पाकिस्तान के दोस्तों में नुमाया थे। उनकी वफ़ात हम सबका ज़ाती नुकसान है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान ने हमेशा पसमानदा इलाकों की तरक्की को तरजीह दी। इल्मी और तिब्बी इदारों के क़याम के लिए उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान इंसानियत से मोहब्बत करने वाले इंसान थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, प्रिंस करीम आगा खान की समाजी शोबों के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शजील इनाम मेमन का मरहूम की खिदमात को खैराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला बलोचिस्तान, वज़ीर आला जेबी और गवर्नर केपी का भी इजहार अफसोस। ट्रंप नेतन्याहू से भी 2 हाथ आगे निकले। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मैं गजा में तवील मुद्दती मलकियत की पोजीशन देखता हूँ। हम गजा को तरक्की देंगे, दुनिया भर से शहरियों को बसाएंगे। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। फ़लस्तीनियों को उर्दन और मिस्र में जगह फराहम करेंगे। जल्द बहुत से ममालिक अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएंगे। सऊदी अरब बहुत मददगार साबित होगा। नेतन्याहू के साथ हमास का खात्मा यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा, ट्रंप गजा का मुख्तलिफ मुस्तकबिल देखते हैं। यह काबिल तवज्जो है, तारीख बदल सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का इमदादी एजेंसी और अरबा की फंडिंग रोकने का भी ऐलान। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं किए जाएंगे। ट्रंप के बयान पर सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक सऊदी अरब का मौक़िफ़ मजबूत और गैर मुतज़लज़िल है। हमास ने ट्रंप का बयान मज़हका ख़ेज़ और गैर माक़ूल करार दे दिया। कहा, गैर मुनासिब ख़यालात ख़ित्ते में आग भड़का सकते हैं। फ़लस्तीनियों का मरते दम तक गजा ना छोड़ने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ का कहना है, ट्रंप के गजा पर कब्जे के ऐलान पर धचका लगा। मशरिक़ वुस्ता में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। डेमोक्रेट सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा, गजा पर अमरीकी हमला हज़ारों अमरीकी फ़ौजियों के कत्ल और मशरिक़ वुस्ता में कई दिहाइयों की जंग का बाइस बनेगा। ट्रंप के बयान का मकसद तवज्जो हकीकी कहानी से हटाना है। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तलैब ने कहा, मंसूबा नस्ल कुशी के मुतरादिफ है। दूसरी जानिब जंग बंदी के बावजूद गजा में इसराइल की बमबारी जारी। 24 घंटों में 20 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी में एक और इज्तिमाई कब्र से 19 फ़लस्तीनियों की लाशें बरामद। मगरबी किनारे में सेहूनी फ़ौज के छापे, दर्जनों गिरफ्तार। चैंपियंस ट्रॉफी का काउंटडाउन शुरू। 14 दिन रह गए। कौमी सिलेक्टर्स को चैंपियंस ट्रॉफी स्कॉट पर नजरसानी का मशवरा। स्कॉट में फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह की शमूलियत पर शदीद तनकीद की जा रही है। कौमी स्कॉट में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर और ओपनर के इंतखाब पर भी हैरत का इजहार किया गया। चेयरमैन पीसीबी ने हतमी फैसला सिलेक्टर्स पर छोड़ दिया। 11 फरवरी तक आईसीसी को बताए बगैर तब्दीली मुमकिन। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन सीरीज की तैयारी मुकम्मल। न्यूजीलैंड के 15 रुकनी स्क्वाड के लाहौर में डेरे। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को आएगी। कीवी टीम आज आराम, कल से प्रैक्टिस शुरू करेगी। ट्राई सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को कजाफी स्टेडियम में खेलेगी।
महंगाई की रफ्तार में कमी आना मुआशी बेहतरी का इशारा है। स्टॉक एक्सचेंज की बुलंदी कारोबारी और सरमायाकार बरादरी के एतमाद की झलक है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान को जिस पस्ती की तरफ धकेल दिया गया था उसमें ठहराव आना खुश आइंद है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती मंसूबों पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ की बेटी होने शहबाज शरीफ की मिसाली अवामी खिदमत से मुतालिक ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करती हूँ। अवामी खिदमत के मेयार और रफ्तार के ज़रिए नून लीग की रिवायत को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसल्लह अफवाज और अस्करी क़यादत का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत का अयादा। ISPR के मुताबिक हम कश्मीरी अवाम के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अहले कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। हम कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हमारा एक ही एजेंडा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर पर बैनुल-अक़वामी इदारों की खामोशी मुजरिमाना है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। कश्मीर में उजाला जरूर होगा। पेशावर में वज़ीर आला हाउस से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली गई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, सूबाई वज़रा की शिरकत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की बीजिंग में चीनी EV बस मैन्युफैक्चरर से मुलाकात। चीनी कंपनी को सिंध में सरमायाकारी की दावत। ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ़रोग देने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। चीनी कंपनी के नुमाइंदों का कराची में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध सरमायाकारों को टैक्स में सहूलत फराहम करेगी। कराची में EV बस प्लांट से रोजगार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और सूबाई सदर जुनेद अकबर की मुलाकात। 8 फरवरी को सवाबी जलसे की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की जुनेद अकबर को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, 8 फरवरी को सवाबी में सूबे की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ की अफगानिस्तान के कायम मकाम सफ़ीर से मुलाकात। सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी और मौलाना फजलुर रहमान भी मुलाकात में शरीक। बैरिस्टर सैफ ने बानी PTI और वज़ीर आला KP का अफगान अवाम के लिए खैर सगाली का पैगाम दिया। कहा कि कबायली और सियासी अमायदीन और उलमा का वफ्द अफगानिस्तान आना चाहते हैं। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर। कप्तान पैट कमिंस की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मुश्किल। पैट कमिंस टखने की तकलीफ से रिकवर ना हो पाए। उनकी जगह स्टीव स्मिथ या ट्रैविस हेड को कप्तानी दिए जाने का इम्कान। अफगानिस्तान के राशिद खान का बड़ा एजाज। T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। राशिद खान ने जनूबी अफ्रीका की लीग में 632वें विकेट लेकर संगे मील उबूर किया। इससे पहले 631 विकेटें लेने का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के डेवाइन ब्रावो के पास था।